नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। शाम के 7 बज गए हैं, वक्त हो गया है खबर दमदार का। और मैं हूं अनुपम। शाम 7 बजे की बड़ी खबरों से सबसे पहले दिखाएंगे माफिया मुख्तार को अवधेश राय हत्याकांड में वाराणसी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। दूसरी खबर में दिखाएंगे कि चित्रकूट में एसपी नेता के अवैध कब्जे पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। और तीसरी खबर में दिखाएंगे कि कानपुर में अवैध बांग्लादेशियों के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अब चौथी खबर जो आपको बताएंगे वो भी बता देते हैं। बस रोककर नमाज पढ़ने पर परिवहन विभाग पर गाजगिरी के, और इस परिवहन विभाग ने दरअसल ये कार्रवाई यहां पर की है। पांचवी खबर में आपको दिखाएंगे कि अयोध्या में राम भक्तों ने भरपूर दान दिया है। और छठी खबर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर देश प्रदेश में अलग अलग तरीकों से जो बधाई संदेश दिए जा रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बड़ी खबर की। वाराणसी में अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं दूसरे मामले में मुख्तार अंसारी को 3 साल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के लौरा वीर चौराहे के पास अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 32 साल पुराने मामले में मुख्तार को आज कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा सुनने से पहले कोर्ट में मुख्तार गिड़गिड़ाने लगा। जज से माफिया ने कहा कि उम्र ज्यादा है इसलिए कम सजा की मांग की, लेकिन गुनाह बड़ा था इसलिए जज ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। माफिया को सजा मिलने के बाद वाराणसी कोर्ट के बाहर आम लोगों ने हर हर महादेव के नारे लगाए। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को अपने उस पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे लिया। उनका चेहरा दिख रहा था। मुख्तार अंसारी ये कह रहे थे कि मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन फिर भी यदि कोर्ट हमको गुनाहगार मानती है तो कम से कम जो सजा हो हमको दे। जबकि जो प्रोसिक्यूशन के वकीलों का था कि उनको मैक्सिमम सजा दी जाए, यानी फांसी दी जाए, लेकिन कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना और उनको आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख जुर्माना 302 में, और यदि जुर्माना नहीं अदा करते हैं तो 6 महीना और जेल में भुगतनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि अब मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में आजीवन जेल में बिताना होगा। तो वहीं मुख्तार को सजा मिलने के बाद अवधेश राय की बेटी ने खुशी जाहिर की है। क्या कहा आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम अविशांतिका राय है। मैं स्वर्गीय अवधेश राय जी की बेटी हूँ। और जिस वक्त ये हादसा हुआ मेरी उम्र रही होगी लिहाजा 4 या 5 साल। इतने सालों के बाद आज न्याय मिला है और मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि कम से कम न्यायपालिका पे हम लोग का विश्वास अडिग रहा। और चाचा ने ये लड़ाई बहुत लंबे समय तक लड़ी। परिवार का हमेशा उन्होंने मान रखा, हमेशा उन्होंने साथ दिया, हम लोगों की रक्षा की, हम लोग की सुरक्षा की, हमेशा हम लोगों के साथ बने रहे। और बड़ा ही अच्छा लग रहा है मैं आज ये न्याय जान करके कि देर है पर अंधेर नहीं। न्याय सबको सामान्य रूप से मिलता है। समय ज़रूर लगा बट इतनी खुशी है कि हाँ सत्य की जीत हुई। वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और विपक्ष पर निशाना भी साधा। कि जब से भाजपा आई है उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार में, चाहे मुख्तार अंसारी हों चाहे प्रदेश के अन्य कोई खूंखार अपराधी हों, प्रभावी पैरवी का परिणाम है कि आज कानून की ताकत क्या हो रही है इसका अपराधियों को एहसास हो रहा है। और पूर्ववर्ती सरकारें समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों को सरकार के माध्यम से संरक्षण प्राप्त होता था। उनको सजा दिलाए जाने के लिए भले वो हत्या किए हों, भले अपहरण किए हों, भले जमीनों पर कब्जा किए हों, भले दंगे कराए हों, लेकिन उनको सजा दिलाने का प्रयास नहीं किया जाता था। आज उत्तर प्रदेश की पहचान बदल गई है। पहले अपराधियों के प्रदेश के रूप में जाना जाता था, आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों को सजा दिलाई जाती है, इसके लिए जाना जाता है।
चित्रकूट में एसपी नेता फराज खान के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। आरोप के मुताबिक नेशनल हाईवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर पक्का निर्माण यहां पर किया गया था। इस दौरान मौके पर एसडीएम सहित कई थानों की फोर्स मौजूद रही। फराज खान पर जेल में बंद अब्बास अंसारी की निखत अंसारी की गलत तरीके से मुलाकात मामले में मदद करने का आरोप है। पुलिस ने कुछ दिन पहले फराज खान को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सदर एसडीएम के मुताबिक मुन्ने खां ने अवैध कब्जा कर रखा था, जिसे गिराने के आदेश पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। ये नन्हे खां पुत्र बाबू खां के द्वारा किया गया अवैध निर्माण है, जिसे गिराया जा रहा है। दोस्तीकरण के आदेश हुए हैं, उसी दोस्तीकरण के आदेश के अनुपालन में पुलिस बल के साथ इसको हटाया गया। कितना गिराया जा रहा है? कहीं 4 फीट है, कहीं 3 फीट है। जितना है वो नाप करके निशान लगा दिया गया, उस निशान से हटाया जा रहा है। चित्रकूट जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और निखत अंसारी के जेल में अनाधिकृत रूप से मिलन कांड के मामले में निखत अंसारी की मदद करने वाले सपा नेता के घर प्रशासन का बुलडोजर चला है। इस समय हम खड़े हैं सपा नेता फराज खान के घर पर, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सपा नेता फराज खान का घर है, जहां बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे की जमीन पर इन्होंने अधिकृत करके पक्का निर्माण बनाया था, जिसके बाद प्रशासन ने आज बुलडोजर की कार्रवाई की है। ग्रेटर नोएडा के जिम्स कॉलेज में छात्रों और सिक्योरिटी गार्ड्स में जमकर मारपीट हुई। छात्रों और सिक्योरिटी गार्ड में लाठी डंडे चले हैं। सिगरेट पीने के विवाद से शुरू हुआ विवाद मारपीट और तोड़फोड़ तक पहुंच गया। तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की भी घटना हुई। इस घटना के बाद 33 लोगों को जहां हिरासत में लिया गया है, वहीं 22 छात्र भी जख्मी हुए हैं, जिसमें 4 फ्रैक्चर। एक आईसीयू में भर्ती है। रात की घटना के बाद सुबह छात्र धरने पर बैठ गए और सिक्योरिटी एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। केस दर्ज करने की मांग पर अड़ गए। जिम्स के डायरेक्टर ने छात्रों से बातचीत की और सिक्योरिटी एजेंसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। आगे बढ़ते हैं। बरेली में ड्राइवर कंडक्टर ने रास्ते में परिवहन निगम की बस रोककर नमाज पढ़वाई। बताया जा रहा है कि कुछ यात्रियों के नमाज पढ़ने के लिए जनरथ पर बस रोक दी गई। रात के अंधेरे में सड़क किनारे बस रोक दी गई। बरेली डिपो की ये जनरथ बस कौशाम्बी जा रही थी। बस रुकने पर यात्रियों ने हंगामा किया। इस दौरान बस कंडक्टर से उनकी कहासुनी हो गई। मामला जब मैनेजिंग डायरेक्टर तक पहुंचा तो बरेली डिपो प्रबंधन ने दोनों को ड्यूटी से हटा दिया है। आरएम ने एआरएम को उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई का निर्देश भी दिया है। नमाज पढ़ने के लिए गाड़ी रोक सकते हैं क्या? मेरे नमाज के लिए गाड़ी नहीं रोकी। नहीं, वो आपसे पहले तय करके गए थे। नहीं, तय करके गए थे। हाँ, आप आपके मानते हैं। आपने कहा भी क्या नमाज पढ़ लो। नहीं, जब सवारी पेशाब करने के लिए उतरी तो हमने कि आप नमाज, भाई फोन ऊपर करो, आप नमाज के लिए कह रहे हो तो आप पढ़ लो जाकर नमाज 2 घंटे के लिए। मैं आपको दे दूँ। इतनी देर में सवारी में पेशाब की, इतनी देर में नमाज पढ़ लो। कितने लोग थे वो? 2 लोग। कहाँ से कहाँ जा रहे थे वो? दिल्ली जा रहे थे, बरेली से दिल्ली। क्या नाम है उनका? नाम, एक का नाम तो उनका नंबर ले लिया, हुसैन मंसूरी नाम, और दूसरे का नाम नहीं। कहाँ के रहने वाले? ये भी नहीं पता मुझे, हम तो पैसेंजर रहता। शनिवार की रात में मेरे पास एक कॉल आई थी। कॉल में मुझे बताया गया था कि बरेली डिपो ये एक जनरथ बस है 330 नंबर की, जिसके चालक प्रचालक द्वारा बस को रोका गया। वहाँ पे रोक के कुछ लोगों ने वहाँ पे रोका गया। उसके बाद लोगों ने वहाँ पे नमाज़ पढ़ी। तो कुछ यात्रियों को आपत्ति हुई, उन्होंने मुझे कॉल की, तो मैंने एआरएम बरेली को ड्राइवर कंडक्टर के विरुद्ध कार्रवाई के लिए तत्काल निर्देशित कर दिया था और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो रही है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी का कैडर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आज और कल 2 दिनों तक लखीमपुर खीरी में एसपी का पहला प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम है। शिवपाल सिंह यादव प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करेंगे, तो कल समापन पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रशिक्षण शिविर में बूथ मैनेजमेंट, वोटर लिस्ट और बूथ कमेटियों पर चर्चा होगी। इसके बाद 9 और 10 जून को सीतापुर के नैमिषारण्य में प्रशिक्षण शिविर होगा।
शक्ति की अधिकता को देखते हुए आरक्षण के समाप्त करने की साजिशों का भी विरोध मानिए। सीएम योगी के 51वें जन्मदिन पर आज देश प्रदेश से लोग अलग अलग तरीकों से बधाई संदेश दे रहे हैं। आजमगढ़ में सुंदरकांड पाठ के जरिए सीएम योगी की दीर्घायु की कामना की गई। वहीं गाजीपुर में लोगों ने रक्तदान कर सीएम योगी को बधाई दी। अयोध्या में एक शख्स ने दिल्ली से अयोध्या पैदल मार्च कर सीएम योगी की दीर्घायु की कामना की। वाराणसी में मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर 51 लीटर दूध से मां गंगा की पूजा अर्चना की गई और सीएम योगी की लंबी उम्र की कामना की गई। जबकि सीएम ने आज गोरखपुर में पर्यावरण दिवस पर पौधा लगाकर अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। गोरखपुर में सीएम योगी के जन्मदिन पर ताइक्वांडो सेंटर के बच्चों ने अनोखे तरीके से सीएम को जन्मदिन की बधाई दी है। बच्चों ने सीएम को गुलाब का फूल भेंट किया और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। दरअसल सीएम योगी गोरखपुर दौरे के दौरान मंदिर परिसर में भ्रमण कर रहे थे, तभी ताइक्वांडो सेंटर के बच्चों ने सीएम को बधाई दी। इस दौरान सीएम बच्चों ने पढ़ाई और ट्रेनिंग पर सीएम के साथ बातचीत की और सीएम ने उन्हें भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। आजमगढ़ के चंद्रशेखर ट्रस्ट में सीएम योगी के 51वें जन्मदिन पर एमएलसी यशवंत सिंह ने सुंदरकांड का पाठ करवाया। कार्यक्रम में सीएम योगी की दीर्घायु होने की कामना भी यहां पर की गई। साथ ही समर्थकों ने केक काटते हुए मुख्यमंत्री के समर्थन में योगी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान एमएलसी यशवंत सिन्हा ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी में तेजी से विकास हुआ, माफिया राज खत्म हुआ और कानून व्यवस्था के साथ ही सबका साथ सबका विकास हो रहा है। योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश में जो काम किए हैं उसके बदौलत वह देश और दुनिया की संपत्ति हो गए हैं। आज सारे लोग योगी जी का अनुसरण कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष का जन्मदिन हम लोग मनाते हुए ईश्वर से कामना करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश को अमन चैन दिया है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को विकास दिया है, जिस तरीके से देश के तमाम राज्यों के लोग उनकी नकल कर रहे हैं, दुनिया के कई देश उनकी नकल कर रहे हैं, ईश्वर उनको इतनी शक्ति दे। खबर मुरादाबाद से है, जहां पर एक मदरसे में सीएम योगी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। मदरसे में पढ़ाई कर रही छात्रा ने सीएम का जन्मदिन मनाया और सीएम को जन्मदिन की बधाई दी है। छात्राओं ने कहा है कि जिस तरह पूरे प्रदेश में धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया, उसी तरह मदरसे में भी सीएम का जन्मदिन मनाया गया। केक काट कर एक दूसरे को खिलाया, इससे बहुत खुशी का इजहार हुआ और इनके लिए दुआ ये है कि वो इसके बाद भी एक अच्छा निज़ाम बनाकर चलाएं। आज हमारे मदरसे में मुख्यमंत्री का जन्मदिन है और उसी में हमारे असातिज़ा किराम ने भी हिस्सा लिया है और इससे हमें बेहद खुशी हुई है कि हमारे असातिज़ा किराम भी इसमें हिस्सा लिया है उन्होंने और साथ में हमें भी शामिल किया है और उन्हीं की खुशी में आज ये केक काटा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 51वां जन्मदिन है। आज 20 जिलों के 51 स्कूलों में एक ग्राफिकल नोवेल रिलीज की गई। अजय टू योगी आदित्यनाथ नाम की इस ग्राफिक नोवेल में सीएम योगी की अब तक की यात्रा को दिखाया गया है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इस नोवेल का नाम दर्ज हो जाएगा, क्योंकि पहली बार इतने बड़े लेवल पर इसे रिलीज किया गया है। राज्य के 20 जिलों के 51 स्कूलों में ये रिलीज की जाएगी। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।